नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी श्री राहुल सिंह लोधी ने आज अपना नामांकन भरा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा भी मौजूद थे। फोटो में दोनों को आप देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देश आज ही जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्कूल बंद रखे जाने के संबंध में। कोरोना वायरस के संक्रमण में विगत दिनों में जो वृद्धि हो रही है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक कक्षाओं को दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। वही कक्षा 9वीं से 12वीं की बात करें तो इन कक्षाओं के लिए पहले से जो निर्देश जारी किए गए थे वही लागू रहेंगे। यदि आपका माइंड क्रिएटिव है, लोगो वगैरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। डिज़ाइन कीजिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का लोगो और आप जीत सकते हैं 15,000 रुपये प्राइज़ मनी। इसके लिए आपको जाना होगा www.mygov.in, ये वेबसाइट है और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना लोगो प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपके लोगों को चुना जाता है तो आपको मिल सकता है 15,000 रुपये का इनाम। एग्ज़ाम वॉरियर डॉक्टर राशि शर्मा ने एग्ज़ाम वॉरियर्स के लिए अपने अनुभव शेयर किए हैं। आप भी जान लीजिए। मोबाइल, टीवी इत्यादि पर ज़्यादा समय न दें, खास तौर पर उस समय जब आपकी परीक्षा हो। हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल से दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है, तो अच्छा भोजन करें। अगर अभिभावक बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बच्चे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें, डांटने के बजाय। बच्चों को स्ट्रेस लेने की बजाय एग्ज़ाम वॉरियर बनने के लिए लगातार प्रेरित करना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा 2021 की बात करें तो तरुण गुप्ता ने एडवाइस दी है स्टडी के लिए कि एक स्टडी शेड्यूल बनाएं जो कि आपके हिसाब से पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, और एक बार प्लान बनाने के बाद में उसको लास्ट तक आप फॉलो करें। अच्छे रिवीजन के लिए इन्होंने सलाह दी है कि एक शेड्यूल बनाएं जो कि 2-3 टॉपिक को लेकर डेली शेड्यूल हो। विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन मध्य प्रदेश की खिलाड़ी ने इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी मनशा कीर ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में देश को दिलाया है स्वर्ण पदक। न केवल इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है बल्कि विश्व में भी ये नंबर 1 पर आ गई है। खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने इस उपलब्धि के लिए मनीषा कीर को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रायसेन जिले में होलिका दहन, होली, धुलंडी और रंगपंचमी पर्व के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। जिले के समस्त ग्राम कोटवारों, चौकीदारों को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 28 मार्च से 2 अप्रैल 2021 तक विशेष पुलिस अधिकारी इनको नियुक्त किया गया है। तो जो आपके कोटवार और ग्राम चौकीदार है उनको हल्के में न लें। पुलिस अधिकारी का दर्जा उनको प्राप्त है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने रविवार को हमीदिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था और नई बिल्डिंग में उपलब्ध व्यवस्थाओं के साथ वहां पर साफ सफाई का भी जायजा लिया और साफ सफाई को दुरुस्त रखने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ नई बिल्डिंग में उपलब्ध बिस्तर और अन्य व्यवस्थाओं की बात करें तो इसके संबंध में भी जानकारी उन्होंने हासिल की। कोरोना वायरस की जो लेटेस्ट अपडेट है आपके सामने है। आपके ज़िले में क्या स्थिति है देख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये देखिए, शुरू के सभी ज़िलों की लिस्ट आपके सामने है। आपके ज़िले में कितने केस बढ़ गए हैं वह देख सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंध भी
इसी को देखते हुए आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए ही निर्देश शासन के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी बचे हुए जिलों की लिस्ट ये रही। क्योंकि कोरोना के कारण आजकल पूरी व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है, इसलिए इसके बारे में जानकारी आपको होना जागरूक होने के नाते ज़रूरी है। ऑल ओवर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 9 पेशेंट कोरोना के बढ़े हैं। नहीं, एक्चुअली 2323 पेशेंट बढ़े हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे हैं कोरोना वायरस के 15,150। 29 मार्च को कुल 1349 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। संपूर्ण प्रदेश में कुल 670 फीवर क्लिनिक चल रही है, जहां पर बुखार और सर्दी खांसी के रोगियों का लक्षण के अनुसार उपचार और लक्षण के अनुसार ही कोविड-19 का जांच सैंपल लिया जा रहा है। 29 मार्च को 23,249 जांच हुई, जिनमें से 2323 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, 20,926 लोग कोरोना नेगेटिव निकले, 140 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 100 में से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, 9.9 लोग। तो यहाँ पर यह जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला है कि एकदम से कोरोना वायरस की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये वो राज्य हैं जहाँ पर कोरोना के केस सबसे ज़्यादा हैं। लगभग 80% या 79% केस जो है नए केस कोरोना के आ रहे हैं वो इन राज्यों में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 31,643 केस पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के बढ़े। पंजाब में 2868, कर्नाटक में 2792, मध्य प्रदेश में 2323, तमिलनाडु में 2279 और गुजरात में 2252 केस कोरोना वायरस के बढ़े हैं। बालताल और चंदनवाड़ी के रास्ते श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में 1 अप्रैल से शुरू होगा। पंजीकरण के दिशा निर्देश श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.shrine-amarnath इस पर उपलब्ध है। थोड़ा सा और इसको डबल से हमें देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से यह लाइन चली गई है। तो वार्षिक यात्रा की हम बात करें तो यह शुरू हो जाएगी अप्रैल से। पंजीकरण के दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं www.sriamarnathshrine.com ये वेबसाइट है। 56 दिन तक यात्रा चलेगी। 28 जून को शुरू होगी। रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को संपन्न होगी। 13 वर्ष से कम आयु के या 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का और 6 हफ्ते से अधिक की गर्भवती महिलाओं का इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा, तो ये परेशान ना हो। यदि आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में या फिर मेघालय और आसाम के लिए, तो 5 रात और 6 दिन का कार्यक्रम है। IRCTC आपको घुमाने ले जाएगा मेघालय और आसाम की यात्रा पर। फ्लाइट के द्वारा यह यात्रा होगी। 1 मई 2021 को यात्रा शुरू होगी। पैकेज की जो कॉस्ट है 33,350 रुपये लगभग है। फ़ोन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं विस्तार से जानकारी के लिए। तो IRCTC के द्वारा यह यात्रा करवाई जा रही है। चेरापूंजी, काजीरंगा और शिलोंग आपको घुमाया जाएगा। वही नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में आप घूमना चाहें तो इसके लिए दिल्ली को छोड़कर अन्य राज्य हैं जहाँ पर आपको दार्जिलिंग, गंगटोक और कोलिम्पोंग घुमाया जाएगा। ये भी 5 रात और 6 दिन का कार्यक्रम रहेगा, 14 मई से लेकर 25 मई 2021 तक। इस पैकेज की प्राइस है लगभग 32,460 रुपये। और 10 जून को एक और यात्रा होगी जिसका प्राइस रहेगा 32,920 रुपये। तो इसमें आप www.irctctourism.com ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के पंजीयन करवा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। जब भी आप जबलपुर मंडल के दमोह स्टेशन पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर, तो जबलपुर मंडल के दमोह स्टेशन पर स्थापित है 100 फीट का राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहा है। दमोह स्टेशन की शोभा बढ़ा रहा है। आप भी जरूर इसका दीदार करें।
किसानों को मुआवजे की लगातार घोषणाएं हो रही है। विदिशा में हाल ही में फसल जलकर नष्ट हो गई। कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों को मुआवजा की राशि शीघ्र ही दी जाएगी। अभी हाल ही में 23 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से मुआवजा की राशि किसानों के खातों में अंतरित कर दी है। सरकार को चाहिए थी कि इसके साथ ही कोई लिस्ट जारी करे जिसमें कि सभी किसानों के नाम हो और उनको दी गई राशि का विवरण हो, ताकि गड़बड़ घोटाला ना हो पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। केवल जिलों में जितनी राशि ट्रेजरी में भेजी गई है वह लिस्ट आपके सामने है। 1128 करोड़ 88 लाख रुपए की यह राशि है जो कि किसानों के खातों में डालने के आदेश जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो को रोककर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इत्मीनान से। बाढ़ और कीट व्याधि से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो नुकसान हुआ था, इन जिलों की संख्या है 29, लेकिन लिस्ट आपने देखी, लिस्ट में केवल 19 जिलों के नाम हैं। अब शेष जिलों के किसानों के खाते में राशि कब डाली जाएगी, इस बारे में जैसे कोई घोषणा होती है आपको बताएंगे। दिसंबर में जो राशि डाली गई थी 18 दिसंबर को 891 करोड़ रुपए की राशि का यह पत्र है जो कि हमें मिल पाया है, जबकि घोषणा होती है 1500-1600 करोड़ की। तो सच तभी पता चल सकेगा जबकि पारदर्शी तरीके से शासन और प्रशासन और सरकार काम करे, पहले लिस्ट जारी करे और उसके बाद में राशि जारी करे, ताकि गड़बड़ घोटाला ना हो पाए। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात करते हैं एक योजना की जिसका नाम है संबल योजना। तो इस योजना के बारे में आप जान लीजिए। गर्भवती को प्रसव के पूर्व 4000 रुपये और प्रसव के पश्चात 12000 रुपये की राशि इस योजना में मिलती है, खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। 12वीं में सबसे अधिक अंक लाने वाले हितग्राही परिवारों के 5000 बच्चों को 30-30 हज़ार प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलते हैं। कक्षा 12वीं के बाद उच्च संस्थानों IIT, IIM, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होने पर सरकार द्वारा फीस की व्यवस्था की जाती है। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। वही सामान्य मृत्यु पर अनुग्रह राशि 2 लाख रुपये, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपये, आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये और स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। योजना का लाभ कैसे लें, इस बारे में हम बात करें तो पोर्टल है shramiksewa.mp.gov.in, इस पर पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत जोन में भी संपर्क कर आप पंजीयन करा सकते हैं। विभिन्न ग्राम पंचायतों में खेत तालाब दिए गए हैं, खासतौर पर वर्षा ऋतु से पहले इनका निर्माण किया जाना है। 15 मीटर लंबाई और चौड़ाई के जो तालाब हैं इनकी लागत रहेगी 39,000 रुपये। 22 मीटर लंबाई चौड़ाई के तालाबों की लागत रहेगी 1 लाख रुपये और 38 मीटर लंबाई और चौड़ाई के खेत तालाब की लागत रहेगी 3,10,000 रुपये। तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी पंचायत में संपर्क कर सकते हैं। ये खबर पुरानी है लेकिन काम की है, स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। राजगढ़ जिले के किसानों को जो राशि फसल बीमा के रूप में मिलने वाली है, बहुत पहले यह जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक किसानों के खातों में जमा नहीं हो पाई है, इसलिए मैं अब विस्तार से इसको नहीं बताऊंगा। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू हो चुकी है। बात करें गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आप पंजीयन यदि करवाया हो तो समर्थन मूल्य पर अपनी फसलों को बेच पाएंगे। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए उनको भी शेयर करें। आपके प्रश्न या सुझाव का हमेशा की तरह स्वागत है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।